गुस्सा शांत करने का आसान तरीका। गुस्सा हो जाएगा गायब। एक बार एक महात्मा थे। वह अपने शांत स्वभाव के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। उन्हें कभी क्रोध नहीं आता था। उनका एक शिष्य बहुत ही क्रोधी स्वभाव का था। जरा सी बात पर दूसरों से झगड़ा करना शुरू कर देता। उसे कई बार अपने गुरु के शांत स्वभाव पर भी बड़ा आश्चर्य होता था कि वह इतना शांत कैसे रह सकते हैं, लेकिन गुरु से संकोच के कारण पूछ नहीं पाता। लेकिन गुरु तो गुरु होते हैं। वो मन की जाने और जाने चित्त की चोरी कि हमारे मन में क्या चल रहा है। इस तरह उसके गुरु जी ने भाप लिया कि उसके मन में कोई प्रश्न चल रहा है। गुरु ने उससे पूछ लिया कि अगर तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो बेझिझक पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, गुरुजी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कभी क्रोध क्यों नहीं आता है? आप इतने शांत कैसे रह सकते हैं? गुरुजी कहते हैं कि तुम संध्या के समय मेरे पास आना। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा और तुम्हारे भविष्य के बारे में भी तुम्हें कुछ बताऊंगा। संध्या के समय शिष्य गुरु के बताए समय पर गुरु के पास पहुंचा। गुरु जी ने कहा कि मैं तुम्हें पहले तुम्हारे भविष्य के बारे में बताऊंगा। गुरु जी ने कहा कि अब तुम उस प्रश्न का उत्तर जानकर क्या करोगे, क्योंकि भविष्य तुम्हारा 7 दिन का है। तुम्हारे पास जीवन के केवल 7 दिन शेष बचे हैं। इसलिए पहले तुम जाकर अपने वह कार्य निपटा लो जो तुम्हें लगता है कि मृत्यु से पहले तुम्हें कर लेना चाहिए। उसके 6 दिन बाद आना, तब मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। शिष्य ने गुरु को प्रणाम कर विदा ली। 6 दिन के बाद वह शिष्य फिर से गुरु जी के पास आया। तो गुरुजी ने पूछा कि तो बताओ, इन 6 दिनों में तुमने कितना क्रोध किया, कितने लोगों के साथ झगड़ा किया? शिष्य ने गुरु से कहा कि मुझे अनुभव हुआ कि अब मेरे जीवन के सिर्फ 7 दिन ही शेष बचे हैं। अतः मैंने सबके साथ नम्र स्वभाव से बात की। गुस्सा आने पर भी अपने धैर्य को बनाए रखा, क्योंकि कुछ दिनों में मेरी मृत्यु आने वाली है। अपनी मृत्यु से पहले किसी से बैर क्यों रखना? और तो और मैंने उल्टा जिन लोगों से पहले गलत बर्ताव किया था उनसे जाकर क्षमा मांगी। कुछ लोगों ने क्षमा कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने क्षमा नहीं किया है। इस बात की मुझे बड़ी ग्लानि और पश्चाताप है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले कि मेरे शांत स्वभाव और गुस्सा ना करने का कारण भी यही है। मैं हर दिन को अपने जीवन का अंतिम दिन समझकर ही ईश्वर की प्रार्थना और आराधना करता हूँ, और मैं किसी के साथ वैर विरोध नहीं करता हूँ। मैंने तुमसे झूठ बोला कि तुम्हारे जीवन के 7 दिन शेष ही बचे हैं, लेकिन जब तुमने इस बात का अनुभव किया कि तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, तब तुमको लगा कि इस जीवन में शुभ कर्म करने चाहिए, किसी से लड़ाई या झगड़ा नहीं करना चाहिए। शिष्य ने ये सुना तो शांत सा रह गया। उस दिन से उस शिष्य का जीवन बिल्कुल बदल गया। उसका क्रोधी स्वभाव भी शांत हो गया। इसलिए तो कहते हैं कि जीवन में सद्गुरु मिल जाएं तो वे हमारे अवगुणों को दूर कर देते हैं और हमें सही मार्ग दिखाते हैं। धन्यवाद।